घड़ी में कारज करके झुकी लाश मल्हारे क्या रे और रोआ राट परो आंगन में मानो सिया हरण हो जाए और मूड मारे दो तो धरनी में चुरियां छार छार हो जाए और सुनबा रानी फुलबा रानी रो में छोड़ी छोड़ी बवकार और भिलकी बन गई अजवाला की धरती तो मूड मार फेरा और अब कब मिलियो सिरसा वाले ने क भैया को दियो बताए और रोबा रात परो आंगन में मानो सिया हरण हो जाए उत आला बोले तब उदलते भैया सुन ले अर्ज हमारे और बैरागढ़ की फूल बगिया से चंदन तुम लइयो कटवाए आई फुकर ला सुमल खेती उदल सुन ले अर्ज हमारी और 22 छकड़ा उदल लेके पहुंचे बैरागढ़ में जाए उत हाल सुनो बाई तमाहिल को और बिरथी ते कही सुनाए और चंदन वाली फूल बगिया ते हाथी तुम दीजो लगवाए और तेरे हाथी खूनी करके आज बगिया में दे लगाए और जागत देखी उदय राजन ने सुरखी गई तीने न बेछाई और 9 दिन के 10 राजसुत धड़ से ले गो शीश उतारे और छकड़ा भर के अज चंदन के और धूरे पे दे डराए और भाईली और हम जोली चलिए तो गंगा मैया नहाया में जमीनी रमल हो मेरी शरीर ओरी भाईली जमे निर्मल हो बे शरीर ओरी मेरी आली चलिए तो गंगा मैया सिरसा पर सम्राट मलखान की लाश के लिए उदल ने जो बैरागढ़ के फूल बाग से चंदन कटवाकर शमशान घाट में डलवाए दे है और इधर मलखान के आंगन में उसकी नवेली दुल्हन अपने पिया के साथ अपने शरीर को जलाने के लिए सभी परिवार वालों के बीच में से निकलकर अपना श्रृंगार करने लगी। आज सिरसा पति के जब आंगन में सज रही दुल्हन आज यंगार कोई बैरागढ़ के फूल बाग से चंदन धुरे पे दगो तो डलवाई गजमोतिन आंगन में साजे गहने को डिब्बा लाई उठाए कोई रेशम वस्त्र उतारे आंगन में धोती सिर पे ओढ़ लाई जाए और पीत सुनहरी सब धोती है दुखिया सजन लगी है दुखिया कोई कुमर बहोरन गोदी मिले के और सासुल को दो तो गहाए और ठाड़ो कन्हैया जाजू आंगन में तब मैया से कहिए सुनाए कोई हमको छोड़ के ओ महतारी कहाँ को चल दई मात हमारे
छाती ते लो तो लगाए, जिंदा रहियो तुम दुनिया में, हम तो स्वर्ग धाम में जाएं। भैया रोबत रोबत बेटा जज मैया ते बोलो है, अब तो रोई के बेटा आज मैया से बोलो है। मैया से बोलो है बेटा, मैया से बोलो है, अब तो रोए के बेटा आज मैया से। इधर जैसे ही कुंवर बहोरन की आंखों में आंसू आए हैं, इधर तो पिताजी की लाश आंगन में 27 दिन पहले से पड़ी थी, और एक मैया को सहारो तो जब मैया उसके पिताजी के साथ शरीर को जलावे को चली है, 7 वर्ष का वो मासूम बच्चा आंगन में खड़े होकर सिसकने लगा, और मैया के पैर पकड़ के बहोरन क्या बोला, मेरी प्राणन प्यारी मात, आज मोई गोद में लिए तो उठाई रे। मैया ओ जननी अपने बेटा को छाती से लियो लगाई रे, चलती बिरिया बेटा को निक गोद में लियो तो उठाई रे। हम की नकी मैया सुमैया के मैया किने बुलाएंगे, और किन की गोदी में मैया जू जाए के सुख उठावेंगे। किन के आंगन में जननी हम जाए के दुख सुनावेंगे, और किन की गोदी में मैया रोए के जो दुख उठावेंगे। आँखें आंसू भरे पूत जब गैया सोवे रायो है, सुरजन चैतन्या जो धार में मोह की कैसे बह गओ है। भैया रोबत बेटे छोड़ी मैया आंगन से चली गई है, अब तो रोबत बेटे छोड़ी दुखिया आंगन से चली गई है। आंगन से चली गई है, दुखिया आंगन से चली गई है, अब तो रोबत बेटे छोड़ के मैया। बहोरन की आंखें में आंसू देख के गजमोतिन का हृदय विदीर्ण होने लगा, लेकिन इधर तो पिया की वो प्रेम भरी वार्तालाप रूपी कहानी, और इधर बेटे का प्यार है। लेकिन गजमोतिन ने अपनी पिया की ममता के आगे बेटे की ममता को ठुकरा दिया, और पीछे सभी परिवार वाले ही। गजमोतिन अपनी पिया की लाश के साथ चलने लगी है। सिरसापत सम्राट मलखान की लाश आंगन में से उठ गई। चंदन चौकी को मंगवाओ, तापे मल खेलो बैठा रे, और गंगा जल से आज सिरसा में धोए दैला समल्हारे क्या रे, और सकल घर हुआ ही जल हंसते सबके रहो तो रतन जल छाए, और लेके लाश आज भैया की सोटी कठी फैलाई थी पोढ़ाए,
और उठो जनाजा तो मलिखे को और मरघट को चले उठाए। और पीछे मैया है गजमोतिन रोबत रोबत चले अंगारे। और बाजे बजन स्वर्ग ते लागे मर्दो सुनियो यरज हमारे। और आई फुकन लाश मलिखे की उत माहिल ने कही सुनाए। पहुंच गए पिरथी ते राजा सुनिए यरज हमारे। आई फुकन लाश मलिखे की बिन हथियार बना फरलाले। और ऐसो मौको या बना मिलिए घिरिए देव कुंवर के लाले। जितनी फौज है दिल्ली की सब सिरसा पे दियो चढ़ाए। तब ही केला बोलन लागो माहिल सुन ले अरज हमारी। और पहले मोहलत दई उदल को अब घट कर रहे संगंगारी। भाटन की अब मन तू सब दल चढ़ो पिथौरा रे। और उतमे लाश मल्हारे जू की पहुंची मरघट के दरमियानी। भैया लेके लाश बना पर सब मरघट में आ गए। यारो लेके लाश भैया की उदल मरघट आ गए। मरघट आ गए हैं पूदल जे मरघट आए हैं। यारो लेके लाश भैया की कन्हैया। इधर तो पृथ्वीराज चौहान की फौजों ने प्रस्थान करके सिरसा की तरफ को मलखान की चिता को घेरन को चले हैं। और उधर अपने भैया की लाश लेकर सभी परिवार वाले मरघट में सबकी आंखें में आंसू हैं। चिता बनकर तैयार हो गई। लाश मरघट में रखी है। उसी वक्त मलखान का जो छोटा लड़का बहुरन था, मैया चिता में कूदने वाली थी, लेकिन दौड़कर उस बहुरन ने अपनी मैया के पैर पकड़ लिए। मैया चलती बिरिया मोय मैया रीन के गोदी में उठा ले। मैया चलती बिरिया मोय जननी रीन के गोदी में उठा ले। दुनिया में कैसे रही री आंगू की राह बताए दे। महाराज लला की हिलकी भरी आई है। और सुरजन चैतन्य की बाजा पे छाती फट गई है। मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। नैया अटकी है दुखिया की नैया अटकी है। ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। मेरे नौजवान साथियों, मैया की आंखों में आंसू आ गए। पिया की लाश को तो वहीं पर छोड़ दिया और आगे बढ़ के गजमोत ने अपने मासूम बेटा को कलेजा से लगा लिया। और क्या बोली, बहुरन तेरी जो आंखों में आंसू है, एक एक आंसू मेरे हृदय को विदील कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रख, जो जन्म ले सो मरत है, कर सबर दिल में लीजिए।
एक बार मेरी गोद में मोए प्यार बेटा दीजिए, होनी बड़ी बलवान है, टाली किसी से ना टले, इस कर्म की गति कठिन है, जानी किसी से ना परे। क्या बोली मैया? बेटा मुझे दुख तेरे बाबुल को ना है। जिस वक्त मेरी सगाई तेरे बाबुल के साथ भई, उस दिन मेरी किस्मत को खेल मेरी आंखन के आगे हतो, और तब तक गजमोतन की जितनी सखियां आती सब दौड़ के मैया के पास आ गई। क्यों? ये अंतिम दिन था लोगों, और कुछ ही पल में गजमोतनी संसार को छोड़ने वाली हती। अपनी सासुल के पैर गजमोतनी ने पकड़े और आंखन में आंसू लेके बोली, मैया मेरे कुमर बहोरन को मैया मेरी दुख का बहुमत दीजो। मैया मेरे कुमर बहोरन को मेरी मैया दुख का बहुमत दीजो। जा पे जो कछु गलती बन जाएगी ध्यान मत सासुल दीजो। महाराज पूत प्राणन ते प्यारो है, और यकिलो बेटे छोड़ी सिधारो सिरसा वालो है। गजमोत ने आगे बढ़ के अपनी बेटा की कलाई अपनी सासुलिया की बाह में दे दी। और क्या बोली मैया? दुख में जा बात को ना है, लेकिन दुख एक बात को है, जिस वक्त मेरी शादी मेरे पिया के साथ भई थी, उस दिन मेरी किस्मत को खेल मेरी आंखन के आगे है। तो मैंने दयो पे जानी पे पाओ पे जानी रथ की टूटी, और रथ के भीतर गई गूंजा मेरी नथ की टूटी। बहना जई की सुमति के खेल, तब सखिया ने कई बहन तेरी किस्मती फूटी। दुखिया रोई रोई के रहिए भैराई, कुमर बहोरन गोदी ले लो। मरघट रोए रोए के रहिए समुदाय, ठाड़ो कन्हैया दिवला बालो। रो बारा टरे परो मरघट में, तोलो हो गए जयो रऊ हवाल। अरे पृथ्वी राज ने आज मरघट में, सबरी फौजे बेदहे चढ़ाए। और बामर घाट में रोए भैरा, अरे रोए के उदल बे बोलन लागे, भाभी पैया में पड़ जाऊं तुम्हारे। अब न रही जा हमारे बस की, हम सब घिर गए बिना हथियार। अरे कैसे रक्षा में जामर घट में, और तेरी भाभी मिलियो करवाए। लेके सी सजाया जो सैया को, गजमोतिन ने जा कही है सुनाए। अरे चिंता जियरा मेरे मत करियो, लोहरे पूतरे देवला क्या रे।
अपनी पिया की लाश को लेकर जब गजमोतिन चिता में बैठी है और ईश्वर को ध्यान किया, जिस वक्त चिता जलन लगी है, गजमोतिन ने क्या किया? उदल, हाँ भाभी जरा सामने देखना। और जिस वक्त उदल की नजर उठी है, मरघट में दशा क्या थी लोगों? समारोह के गजमोतिन ने और बाउदल से कह दई सुना, अरे लेके चहला बा फेंकन लागी जिनकी दो लंगा को धार। जो चंदन के टुकड़े मलखान की लाश को जलाने के लिए रखे गए थे, चहला गजमोतिन अपनी पिया के धर्म को संवार के जब चहला फेंके, दो धारा बन गए लोगों, दो धारा। अरे भैया जब तेरा सामने पड़े हुए देखे ना, क्या दशा हुई? अपने अपने के तेगा लेके टूटे गोलरे नरेशन ज्ञान। अरे मानो भारैया के अंडन पे प्रभु दो गज घंटा रे रड़का। फौजन में नच रहे बंसरे बना फरक्यार। अरे सुन सुन सोर रे घोर सिरसा में भीषण लग गो बेंदुला बाज। इधर तो पृथ्वीराज चौहान और महोबे बालों का संग्राम चल रहा है, और इधर जो उदल का अश्व था जिसका नाम था रसबेंदुल, जैसे युद्ध होता हुआ उसके कानों में आवाज पड़ी है ना, सुन सुन सोर रे घोर सिरसा में भीषण लगो है बेंदुला बाज। अरे छुट के बेंदुला आज खूंटाते और बाउदल ते रहो है नग जाए। भेबा तेरी के बाजा को टेरो और बाउदल को दो है गहार। अरे बिना लगा मरे रास बिन काठी घोड़ा जे तू चाहे रे वो तू जाए। धरत है हरैया जब पूरब ते और बा पश्चिम में देवे लगाए। अरे धरत तो हरैया जब उतरते और बा दक्षिण में देवे लगाए। आज बेंदुल खेतन में नच रहो है धीरे धीरे और उदल मन में हंस रहो है धीरे धीरे। कबऊ घोड़ा धरती पे नाचे, कबऊ घोड़ा धरती नाचे, धरती नाचे, धरती नाचे। कबहू बाज जाको धरती पे नाचे, कबहू अमर में पंख फैलाए रहो है धीरे धीरे और उदल खेतन में लड़ रहो है धीरे धीरे। इधर तो देशराज का छोटा लाल उदल खेतन में लड़ रहो है। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की फौजें हैं, एक तरफ महोबे वाले जवान हैं। युद्ध करते हुए जब उदल
अपने अस को नचाता हुआ आगे बढ़ाए। मस्तिष्क में झटका लगा। मरने से पहले मलखान ने मुझसे कुछ कहा था। क्या? भूरा सामत को शीश मेरी आगे में डलवाइए, भूरा सामंत को शीशुरे मेरी आग में तू डलवाइए। मेरी मैया के लाल रे मेरे प्रण को आज निभाइए। महाराज उदय सिंह आगे बढ़ गए हैं और लड़ रो खेत में जाए के भूरा नजर पे चढ़ गए है। और ठाड़ो देखो तो अभूरा को तब उदल ने कही सुनाए। और बहुत देर के तुमको ढूंढे तुम न हमको परे लखाए। और कहाँ पिंजरिया लोहे वाली जामे लियो प्राण बचाए। और तुम्हें कसम है बाकाबे की जो तुम हमको धर उठाए। और तब ही भूरा बोलन लागो उदल अकल गई बोराए। और अकेले मल्हारे के मरबे में हो गई नाट महोबे क्या। और जितनी ताकत थी मलखे की नायबू वंश बना फरलाल। जर के उदल राउट हो गो तच भूरा ते कही सुनाई। अरे नामी अंश वंश महुवे के ठाड़े हाथे बना फरलाल। और छोटा अपनी पहले कर ले ना हक स्वर्ग बैठ पछताओ। और जितनी मारे थी भूरा की काटी दे सराज के लाल। और तच के उदल बोलन लागो समरो दिल्ली के चौहान। और एक बेर के धर के झपटो धड़ से ले गो शीश उतार। और अरथी जाए परी धरनी पे जा पे खड़े धनिया चौहान। और लेके शीश चिता में डालो अरथी दई भवज को जाए। और झार झार अर्थी जहरानी एकदम शब्द भवो किलकार। और जा सिरसा के सतखंडा पे रहिए विजय बना फरलाल। और वहीं तलैया पैरागढ़ की माँ प्रतापपुरा को हार। और वहाँ चंदेले मारे जहे करे घाट महल परिहार। और बेला भवानी के गोने में सबरो कुरमा जय नसाए। और तब ही उदल बोलन लागे भाभी सुन ले जरज हमारे। और एक शीश की कोनो चलावे देवे 5 शीश चढ़वाए। भैया मारत मारत फौजे उदल आंगू बड़ी हुए। यारो लेके बेदुल उदल जो आगे को बढ़ गए। आगे को बढ़ गए है उदल आगे को बढ़ गए है। यारो लेके बेदुल उदल बड़े। इधर तो सिरसापत सम्राट मलखान की लाश मरघट में जल रही है। और इधर उदल अपने अस को नचाता हुआ सिरसा के उस सघन मैदान में आगे बढ़ जाता है। अंदाजा लगाना, एक बहन वो है जो अपने पिया के नश्वर शरीर के साथ अपनी काया को जला रही है। मगर आज तुम्हारी दशा क्या है बताएं? आजकल हिंदुस्तान की बहुओं बेटियों की दशा क्या है? बहना करना विचार, बहना करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी। बहना करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी। कैसी दशा है आप, कैसी दशा है
बहना करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी के बहन मेरी। क्या दशा है? अड़ोसिन भी प्यारी, पड़ोसिन भी प्यारी, अड़ोसिन भी प्यारी, अड़ोसिन भी प्यारी, पड़ोसिन भी प्यारी, अड़ोसिन भी प्यारी, पड़ोसिन भी प्यारी। दुश्मन है सासुल को सब परिवार, कैसी दशा है तुम्हारी बहन मेरी। कैसी दशा है, कैसी दशा है, ये कैसी दशा है, कैसा की मेरी करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी। इससे भी बहुत बड़ी भूल एक महिला समाज में बहुत ज्यादा है। वो क्या है? जरा ये मन सोचना कि हमारे ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन है, ये सत्य बात है। दूसरी महिला समाज में गलती ये है कि जो तुम्हारे हृदय का देवता है और जो अपने खून और पसीने की कमाई लाकर तुम्हारी लज्जा की चादर को बचाता है, उसके लिए जो तुम्हारी लज्जा की चादर को बचाने के लिए अपने खून और पसीने को बहाना चाहते हैं, उनसे पर्दा। पर्दा कोई बुरी चीज नहीं है, मगर पर्दा कहां पर की जाए? जबान के ऊपर पर्दा। मुंह पर पर्दा करने से तुम्हारे परिवार वालों का उत्थान नहीं, पर्दा तो तुम्हारी जबान पर हो तब तुम्हारा उत्थान है। कैसे? ससुर जेठ से पर्दा ये करती, ससुर जेठ की पर्दा ये करती, और तिवारिन बेन हो बे लड़ाई तो मारन को भगती। अगर लड़ाई हो ना तो ससुर की जेठ की खोपड़िया फोरवे के लहड़िया तुरंत ही उठा ले। ससुर जेठ की पर्दा ये करती, ससुर जेठ की पर्दा करती, पर्दा करती, पर्दा करती। ससुर जेठ की पर्दा ये करती। हाय, और जो कुरावली को रामलीला को मेला आ जाए तब तुम देखो, मेले में फिरती है मूड़ उघार, कैसी दशा है तुम्हारी क्या बहन मेरी करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी। हाँ, ये दशा है हिंदुस्तान की बहू और बेटियों की। इससे भी बहुत बड़ी भूल तीसरी है। कौन सी? जो अपने खून को बहाकर तुम्हारे लिए दौलत कमाकर बाहर से लाते हैं ना, और उस दौलत के सहारे तुम्हारा जीवन यापन होता है, मगर पिया ने दौलत तो लाकर कमाकर तुम्हारे कदमों में दे दी, लेकिन तुम जिसे ग्रामीण समाज में कोच्चा कहते हैं ना, कोच्चा, क्या करती तुम? छुप छुप के सामग्री बेच लाई घर में, छुप छुप के सामग्री बेच लाई घर में। पड़ोस में दुकानदार है तो, और जो गल्ला कट के आओ जेठ के महीना में, एक छोटे से लला को बुलाओ और 2 किलो गेहूं बाकी भर दे जेब में, जाओ जो पड़ोसी दुकानदार की दुकान पे बेचिए। जब लला गेहूं लेके दुकानदार के पास पहुंचे, दुकान ये गेहूं किसके हैं? लड़का कहने लगो तुम्हें नहीं पता दे काली चरण की अम्मा रोज इतना गेहूं बेचती। दुकानदार समझ गया माल नंबर 2 का है और गेहूं का भाव 2 रुपया किलो है, मगर उसने क्या भाव में लिया? 1 रुपया किलो।
लल्ला समझो कि 1 रुपया किलो गेहूं जान ले तो हम ही काहे के ले पीछे को हटे 8 आना 19 निकाल ले। अब तुम ही का मिलो। छुप छुप के सामग्री बेच लई घर में, रुपए में मिलते ही आना चार। कैसी दशा है तुम्हारी के बहन मेरी करना विचार, कैसी दशा है तुम्हारी। हाँ। इधर तो मेरे नौजवान साथियों मलखान की लाश मरघट में जल रही है। इधर अपने यश को नचाता हुआ उदल सिरसा के सघन मैदान में युद्ध करता हुआ पृथ्वीराज चौहान के 5 सामंतों का शीश अपने भैया की चिता में डलवा हुआ है। अगर भैया हो तो ऐसा हो लोगों। अंतिम बार दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज और कन्नौज के सम्राट लाखन का मोर्चा लगा है। युद्ध के मैदान में खून की धारें बह रही हैं, लाशों के अंबार लगे हैं। क्या दशा युद्ध की। आज आदि भयंकर झूमत आबे, घंटन सब दर हो तो गहराई। नदिया बे तो बेसया जो सिर सालो, धार से धार मिली तलवार। आगे बढ़ के जो लाखन राना और पीरथियत कहिए सुनाए। काहे को करतया जुगनीति ऐसे चिता लई थी घिरवाए। काहे को मोहलत राजा दे दई, काहे को फौजे दई चढ़ाए। तबैया पीरथिया बोलन लागे, सुनियो कन बज के रे सरदार। शाम दाम और दंड भेद से हम बैरिया कुआं देवे मरवाए। इतनी सोने के लाखन बोले, और घटिया वंश धनिया चौहान। तब कल नाये परिया पीरथी को, और लाखन तय कहिए सुनाए। कही सो कह लई अब ना कहियो, नर में ठास दे तलवार। तब लाखन बोलन लागे, राजा सुन ले अर्ज हमारी। अपनी करनी में जो चूके तो क्षत्रिय नाय असल गुलाम। हट के कदम धरे जो सिर साथे, ताकि एक माए दुई बाप। तो खती बोली लागी गोली, और सीना फोरी भैया बापार। आदि भयंकर आज राजा ने, और लाखन ढेंग दो तो लगाए। फिर के पीरथिया बोलन लागे, सुनियो पूत तिलकदार। संग गुलामन के रे तुम आए, शर्मन आई कनौजिया राज। अरे लेके माला नवरत्नन की, लाखन गले में दई डरवारी। और हमारी लाखन हुए जा तुम ही को राजुम होबे क्या। अरे हंस के लाखन बोलन लागे, घटिया वंश धनी चौहान। कहे दो गला करता दो गला, मैंने असल बाप को लाल। गुलाम आला हम भय गुलामा, जो हम करिए दोस्तिया। और गुलाम गुलामा तुम तिलमा, ब्याही लली गुलाम अनुजारी। अरे बेला ललिया तुम्हारी राजा, सोतेगा बललई बिहारी। और भुजा फड़क रही जो पृथ्वी की, ये कदम दो जो हुक्म चढ़ाई। और
न पावे लाखन राना सबके मुड़ले ओ खटवाए और सिर साबाले मैदानन में सबरी फौज दई चढ़ाए और एक अलग फौज है अपरथी की एक अलग फौज बना फर जाए और हंसी शारदा धौरागढ़ पे देखे कि न पे राम रिसाए और चली शारदा जज मठिया पे 64 जोगिन संग लगाए और ले ले खपरा नचे जोगिनी कालंग खात समर मल खान और इतऊ दल ने मन में जानी मर्दो सुनियो जरज हमारे और एक लंग राजा सबदा भेदी चक्कर धनी कनौरी राय और जाको हाथ गारू छूटे ताई लंग शोक मुक मिल जाए और लेके बेदुल को आज कूदल पहुंचो खेतन के दरमियान और लगो मोर चाहे लाखन को पिरथी ले लई लाल कमान और चटको घोड़ा जदूदल को घोड़ा आसमान में जाए और पिठी राज के रे मोहरा पे गरजो दे सराज को लाल और काय को राजा करता अनीति उलटी रीति रहे चलाए और ना चढ़ियाए राजा जय चंदना चढ़ियाए राजा परमान और तुम्हें मुनासिब जाना चाहिए जो लड़कन पे कसो कमान और इतनी सुन के उदल गर जो लोहरो पूत देवला ज्ञान और इतनी सुन के उदल गर जो लोहरो पूत देवला ज्ञान काल कला कौजा मत कहियो कीरी दगा बना भरलाल सावधान होदा में हुई जाओ राजा दिल्ली के सरदार और रस्सा काट गए होदा के होदा धरन गिरत भैराय राजा गिर गो जब धरनी में उदल छाती बनो सवार लेके तेगा यज उदल ने और हृदय पे दो लगा तो हम तुम्हारो पेट फाड़ दे को सिर धड़ से लेवे उतार अदब तुम्हारो हम मानत है तुम मेहमान चले ले रहा एक चुटके न राजा हाँ खावे मानो पूता देवला क्या और तेरी महोबे की जगह पे चढ़ी है नाई धनी चौहान और राजा भाजत फौजे भज गई सब दल रेन बेन हुई जाए और कुमर बहोरन सिरसा वालो ऐसे गद्दी दई गहाई और देख गद्दी बेटा को जब सबरे चल महुबे मियां भैया बैठे राठौर घड़ा पे धीरे हंस रहे अब तो बैठे ही राठौर ठौर पे धीरे हंस रहे हैं धीरे हंस रहे हैं कथा कैसे तुम्हें भर रहे हैं भैया बैठे राठौर ठौर पे। इस तरह से मेरे नौजवान साथियों पृथ्वीराज चौहान और बनाफरों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अपनी भाभी को सती कराने के बाद सिरसा के मोर्चे पर पृथ्वीराज चौहान की फौजों को परास्त कर देते हैं और मलखान के लड़के बहोरन को सिरसा का सम्राट बना देते हैं। इस तरह से बनाफरों ने अपनी भाभी गजमोतिन को सती करायो है। गजमोतिन को सती कराने के बाद ये सभी बनाफर लोग सिरसा से प्रस्थान करने के बाद पुनः महोबे की सीम पर आ गए हैं और कीरत सागर की पार पर सभी बनाफरों के डेरे लगे हैं। इधर मैया मल्हना को जब ये खबर लगी है कि उदल और लाखन सिरसा में गजमोतिन को सती करा के लौट आए हैं, मल्हना अपने बिछड़े हुए लाल के लिए खत लिखने लगी जिसे 1 वर्ष पूर्व महाराज परमाल ने महोबे से निकाल दिया था। क्या लिखा खत में? धीरे धीरे पाती मल्हना मैया लिख रही
धीरे 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 पाती मलहना मैया लिख रही जी। सुधी गई है हमें सुधी गई है उदल की जाए आई धीरे धीरे पाती मलहना मैया लिख रही। और क्या लिखा उदली बेटा आइए मेरे शहर में जी। उदली बेटा आइए मेरे शहर में जी। जी छाती सो है चिपटाई धीरे धीरे पाती मलहना मैया लिख रही। कागज लेके कल पीवा लो पाती मैया ने लिखी बनाए कैल। अरे चल के आइयो तुम महुबे में लोहरे देश राज के लाजी। और फिर आबाद होए 10 पुरवा जो पिरथिया ने दो तो उजाड़ी। अरे लेके चिट्ठिया या जो मैया ने हलकारा को दई गहाई। जब हरकारा गो सागर पे पाती उदल को दई गहाई। और बाची पाती आज मैया की और जल कोर हुई जाए। होबो बेई मलना बेही बसत रजा परमानी। और तनिक बात के ऊपर लाखन मोए भादो में दो निकाली। और हम न जावे बा महुबे में कागा मरे हाड़ू ले जाए। और तबई लाखन बोलन लागे सुनियो मित्र बना फरलाल। और जल्दी चले जाओ महुबे में मानो पूत देवला क्या रे। तोलू चाचा सैयद आए तब लाखन ते कही सुनाई खाए खाए। अरे जितने आए हैं महुबे में सबरे देना हाजरी जाने। खुले शब्दों में सैयद ने जवाब दिया है लाखन जितने इस महुबे के मैदान में युद्ध करने के लिए आए हैं बामनगढ़ के सम्राट इस महुबे की तपोभूमि पर मौजूद हैं। और हमें ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी जवान महुबे के सम्राट परमाल की कचहरी में हाजिरी देंगे। एक जामन भाई गई लाखन के और सब सवाल जुड़वाए। और पहले राजा ने ना गढ़ के और लाखन ने लय बुलाए। और तुम सब चले जाओ महुबे में अपनी दियो हाजिरी जाने।
उत सजता महोबो या जो राजा को गली गली चाहते डरवाली। दुई दुई हाथी 10-10 घोड़ा सब रैयत के बंधत दुआरे। और कलसा चमकत है सोने के ऊपर नगनी झकोरा खाई। पहले राजा नैनागढ़ के और लाखन ने दैत भिजवाई। और लखी बनावट जब महुबे की घर घर बसतर राजा परमाए। और एक एक कर जितने राजा बामन गढ़ के दए खनाई। और जब हर कारा गो बीर सिंह पे चलियो बिरिया के सरकार। और सब राजन ने गंगा खाई तुम चलियो संग हमारे। और तब बीर सिंह बोलन लागो हर कारा ते कही सुनाई। अरे ज्योतिर ज्योति हम उदल की न हम बस होवेगा। और है का चीज चंदेले राजा पड़ पुलिया सोलिए उठाए। और जाके कह दी जो उदल से बीर सिंह देना हाजिरी जारी। और बेई का जन्मो है मैया के हमका श्यार लए अवतारी। एक तछर का राहुल से लौटो और उदल से कही सुनाई। और बीर सिंह राजा बिरिया बालो नए बूझिया तो बना फरलाली। और सुर की चढ़ गई तब उदल के आंखें लाल बरन गहराई। और खोले अंगारी खोले पिछारी नंगी पीठ बनो असवार। और बीर सिंह राजा के तमुअन में एकदम आगी थई लगाए। और रस्सा काट दे तमुआ के राजा धरनी रत बहराए। और कहो हम तुम्हारा पेट फाड़ने का सिर धड़ से ले में उतारे। और छुटक ने राजा हा खावे मानो पूत देवला चारे। और तब ही उदल बोलन लागो राजा अकल गई बोराई। जाए हम बानी एक बेर की ताई 100 बेर ले भगवान। और बीर सिंह बोलो तब उदल से लोहरे पूत देवला क्या रे। और 5 सूर की मर्जी कर दो ना मेरो नाम धूर हो जाए। और तेरी दम के हम कायल है चाहे कछ करो दे चदला। और है का चीज चनेल राजा पड़ पुलिया सोनी उठाई। और ठाड़े ठाड़े बातमुअल में मर्जी लिखी बना फरला। एक गैल में गरगज पीठी राजन और लाश न को लाओ लगा। इधर तो बीर सिंह सागर से कन्नौज के सम्राट लाखन की सभा से निकलकर महोबे में हाजिरी देने को चला है। और उधर पृथ्वीराज चौहान ने लाशों का गरगज लगाकर हर सम्राट का निरीक्षण कर रहे थे। क्या हुआ? एक गलम गरगज पृथ्वीराज ने और लाश न को लाओ लगा। और बीर सिंह राजा गौ गरगज थे धक्का बीर सिंह तो लगा। और राजा गिर गो तो धरनी पे सर से मुकट गिरो अधेरा।
और तब ये राजा बोलन लागे केला हमको दिए बताए। और कौन सो राजा जुआवत वे शंका खात कले जा जाए। चंद्र भट्ट तब बोलन लागो सुनियो शब्द वेद चौहान। और जू है राजा बीर सिंह बालो महुबे देन हाजिरी जानी। और वैसे से दाने उदल बांधे हो का माल धनी चौहान। और मने हमारे जयावती समधि सुमिले महुबे जानी। महुबे में मर दो सुनियो यार हमारे। और बीर सिंह पहुंच गो गलियन में आज तहलका दो मचा। और कोई कोई रोबत है लड़कन को कोई पुरखन को चिल्लाए। और बीर सिंह राजा के डर के मारे बेटा दुबके कुठरियन जाए। दाखिल भो कचहरी में राजा कर मलमल पछताए। और हाली गर्दी फिर गई जर्दी मानो हरदी दई फिराए। और राजा पर माले गद्दी पे एक कदम झुकने लगे भेरा। और मन में जानी अब उदल नहीं होते महोबे क्या। लेकिन तेगा यजूदल ने सो बीर सिंह पे धारो जमाल। और हट जा बीर सिंह राजा ना कुछ बहुत रजा परमाल। और सिया भने जा उदिया ठाकुर मारे प्रिया के मैदान। ओ तब बीर सिंह बोलन लागो सुनियो बंश बना फरला। कैसे ना कुछ होता चमेले सो सब समझ लई मन माए। और तेरी दम के हम काए लए चाहे कछ करो बना फरलान। और तीन घड़ी को उदल मर जाए सब जग दखल ने करवाए। भैया खिरका ले उदल ने आज बीर सिंह को डालू है। यारो खिरका ले उदल ने आज बीर सिंह को डालू है। यारो बीर सिंह को डारो है। यारो खिरका लेके राजा बामनगढ़ के जितने भी परमाल के अधीन राजा थे सबने अपनी अपनी हाजिरी परमाल की सभा में दी है। और अंत में कन्नौज के सम्राट लाखन की डोली जिस वक्त परमाल की सभा में पहुंची है सभी महोबे वालों ने खुशी से लाखन को अपनी गोद में उठाओ है। और बड़े ही हंसी खुशी के साथ परमाल ने मुभार व्यक्त किया है। लाखन को सिंहासन पर बिठाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वो समय संपन्न हुआ। और इस तरीका से ये वनाफर जो महोबे से निकलकर रिजगिर में बसे हुए थे लौटकर पुनः अपने देश में आ गए हैं।